तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा भाई, यहाँ पे मैं दो फिल्मों की बात करने वाला हूँ। दो, एक है भाई ऋतिक एंड होम्बले और दूसरी है भाई संदीप रेड्डी वांगा विद ऋतिक रोशन। थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगेगा कि संदीप रेड्डी वांगा एंड ऋतिक रोशन, भाई ये क्या कॉम्बिनेशन है, आज इसको क्या हो गया है। देखो ये जो मैं आप लोगों को रिपोर्ट बताने वाला हूं ना, संदीप रेड्डी वांगा और ऋतिक रोशन की, भाई ये अपडेट मेरे पास पिछले 5 दिन से घूम रही है। 5 दिन पहले मेरे पास ये रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन मैं इस पे कोई वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा भाई सोच रहा था कि यार ये क्या हो सकता है, ऐसा कुछ है भी या सिर्फ ये एक र्यूमर्स है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब संदीप रेड्डी वांगा एनिमल फिल्म बना रहे थे तो वहाँ पे मतलब जब इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई थी तो संदीप रेड्डी वांगा अपनी आने वाली फिल्म के बारे में कुछ यहाँ पे हिंट दिया करते थे। किसकी? स्प्रिट की, जी हाँ। और जब फिल्म रिलीज हो गई ना, उसके या रिलीज होने वाली थी तो एक मंच पे कुछ इवेंट चल रहा था या फिर ये लोग बात करने आए थे, पूरी टीम थी यहाँ पे एनिमल की। तो रणबीर कपूर ने संदीप रेड्डी वांगा से कहा था कि आपकी अगली फिल्म प्रभास के साथ में है ना स्प्रिट, तो वहां पे हमको पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्प्रिट होने वाली है। और जब उन्होंने ये फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो उन्होंने स्प्रिट बोला था, वहां पे किसी हीरो का नाम नहीं लिया था। वहां पे हमें यह भी नहीं पता था कि भाई स्प्रिट में प्रभास हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है, इनकी अगली फिल्म एनिमल के बाद में ये होगी, कुछ भी नहीं पता था। तो अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बातें हो रही है। बात है दोस्तों 2024 की, एनिमल फिल्म रिलीज हुई है 2023 में, 2024 की बात है। तो यहाँ पे एक वीडियो के दौरान संदीप रेड्डी वांगा ने एक बात बोली थी कि मैं माइकल जैक्सन पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, मतलब अपनी एक इच्छा जताई थी। जैसे कि हम सोचते हैं कि यार मैं भी कभी ऐसा काम करूँ, लेकिन कोई इंडियन एक्टर होगा तो कौन होगा। तो यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा ने कुछ इस तरीके की बात बोली, फिर उसके बाद में वो बात एकदम से खत्म हो गई। लेकिन भाई अब दोबारा से इस खबर ने भाई साहब आग दे दी है, मतलब हर जगह पे ये आग की तरह फैल चुकी है, पिछले 4-5 दिन से फैल रही है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ में एक खबर ये आ रही थी कि अल्लू अर्जुन ने भाई किनारा कर लिया, क्योंकि भाई संदीप रेड्डी वांगा जिस तरीके का काम करते हैं वो तो आप लोगों को पता है। फिर यहाँ पे खबर आई भाई एक और एक्टर की, उसका नाम यहाँ पे रिवील नहीं हुआ था, एक और एक्टर था। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे पब्लिक एक चीज देखना चाह रही है कि भाई अगर माइकल जैक्सन पे कोई फिल्म बनती है तो माइकल जैक्सन के हिसाब से कोई इंडियन एक्टर अगर होना चाहिए तो वो कौन होना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक के जो ओपिनियन थे भाई ऋतिक रोशन पे थे कि भाई ऋतिक से अच्छा कोई भी एक्टर माइकल जैक्सन को जो है बायोपिक के हिसाब से नहीं जा सकता, या माइकल जैक्सन के लेवल का डांस नहीं कर सकता, सिर्फ ऋतिक ही कर सकते हैं। अब भाई ऋतिक की आप हाइट देखो, ऋतिक का आप चाल चलन देखो, ऋतिक की आप हेल्थ देखो, ऋतिक की आप जो है एक्टिंग देखो, एक एक चीज में माइकल जैक्सन पे जज जाएंगे। हेयर वेयर लंबे पम्बे सब हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यह है कि अपनी एक इमेज से हटके हम वो काम करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल अलग है। और भाई देखो आज के टाइम पे पब्लिक यही चीज मांगती है। माइकल जैक्सन एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। अब सोचो इस लेवल पे, और ये काम अगर ऋतिक रोशन करेंगे तो कैसे लगेंगे। देखो बात यह नहीं है कि नहीं कर सकते, बात यह है कि सोचना, अगर ऋतिक ने सोच लिया तो वो कर लेंगे। बात यह है कि अगर ऐसा होता भी है तो आएगी कब। भाई देखो पहले तो एनिमल आएगी, उसके बाद पहले तो स्प्रिट आ रही है, फिर एनिमल पार्क आएगी, उसके बाद में अगर कभी मौका लगता है तो संदीप रेड्डी वांगा इसके बारे में सोच सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूं भाई ये फिल्म बने और एक बेहतर और टू मच भाई ये एक कमबैक होगा। अब बात करते हैं कि भाई ऋतिक एंड होम्बले फिल्म्स की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो कहां तक पहुंची। देखो यहाँ पे एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ चुकी है कि हिंदू माइथोलॉजी पे ये मूवी बेस्ड है, हिंदू माइथोलॉजी पे, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, लेकिन अभी एक ऑफिशियली अपडेट आई है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कहां से आई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाई देखो यहाँ पे इस तरीके का काम हो रहा है, लॉर्ड शिवा के रूप में हमें ऋतिक रोशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस फिल्म का डायरेक्टर होगा कौन होगा। भाई देखो डायरेक्टर को लेके यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन, उनका भी नाम आया था, और भाई ऋषभ शेट्टी का भी नाम आया था, प्लस यहाँ पे महाअवतार नरसिम्हा के जो डायरेक्टर है अश्विन कुमार, उनका भी नाम आया, जबकि उन्होंने तो खुद एक वीडियो में बोला भी है कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उसमें ऋतिक रोशन हो। अब देखो महाअवतार नरसिम्हा के जो डायरेक्टर है, एनिमेशन फिल्म बनाई है, और वो किस लेवल की, वो भी एक हिंदू माइथोलॉजी पे ही है, मतलब वो एक स्पेशलिस्ट है हिंदू माइथोलॉजी पे फिल्म लिखने में। अब देखो महाअवतार नरसिम्हा अगर एनिमेशन नहीं बनती तो भाई किसी ना किसी एक्टर को लेके बनती,
तो है तो हिंदू माइथोलॉजी पे। तो यहाँ पे अगर हिंदू माइथोलॉजी पे एक और फिल्म वो लिख रहे हैं तो भाई वो एक स्पेशलिस्ट हैं इस तरीके की फिल्में लिखने में, और वो बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। और आराम से लिखने के बाद वो एक डायरेक्टर भी यानी कि दम पे अपने आप को यूज भी कर सकते हैं। देखो एक राइटर अगर एक एक्टर को दिमाग में रख के अगर एक स्क्रिप्ट लिख रहा है ना, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं ऋतिक को दिमाग में रख के लिख रहा हूं, तो अगर ऋतिक रोशन होते हैं और भाई देखो वो होम्बाले के हायर डायरेक्टर हैं, तो यहां पे अब बात ये भी आ रही है कि भाई और होम्बाले फिल्म्स की बात ये भी निकल के आ गई भाई हिंदू मैथोलॉजी भी होगी। तो आप कहीं ना कहीं अश्विन कुमार पे सीधा निशाना जा रहा है कि हाँ भाई यही डायरेक्टर हो सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है। बाकी भाई देखो डायरेक्टरों की तो पूरी की पूरी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है होम्बाले फिल्म के पास में। ये भी हो सकता है भाई सलार 2 से पहले प्रशांत नील को डायरेक्शन दे दे, कुछ भी हो सकता है। सलार 2 हो सकता है आगे तक चली जाए। देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन बात अब ये है कि कौन होगा डायरेक्टर। देखो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि होम्बाले फिल्म अगर किसी मूवी को डायरेक्ट करवाएगी ऋतिक रोशन की, तो मैं समझता हूँ ऋषभ शेट्टी होने चाहिए या फिर भाई अश्विन कुमार। देखो पृथ्वीराज सुकुमारन में भी पता नहीं भाई, मैंने उनकी डायरेक्शन उस लेवल पे नहीं देखी है जिस लेवल पे मैं ऋतिक रोशन का अब अगली फिल्म का एक लेवल देख रहा हूँ। देखो क्रिश 4 मुझे नहीं लगता कि ऋतिक और होम्बाले फिल्म से पहले आएगी। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओगे अगर माइकल जैक्सन की बायोपिक बनती है तो उसमें ऋतिक रोशन कैसे रहेंगे आपके हिसाब से। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन भाई खुला है, कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।